प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का वास्तु बोकारो दर्शनों यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज न्याय के देवता, न्यायाधीश और कर्म फल के प्रदाता शनिदेव मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और वो वक्री होने जा रहे हैं। शनिदेव के वक्री होने पर 141 दिन के भीतर किन दो राशियों को ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं, क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, कौन से उपाय उन्हें करना चाहिए, इस एपिसोड को लेकर आप सबों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। नीलांजना समाभासम रविपुत्रम जमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चर। शनिदेव न्यायाधिपति हैं, कर्मफल प्रदाता हैं, लेकिन जब इनकी उल्टी चाल होती है, जब ये वक्री होते हैं तो अधिक अशुभ फल ही देते हैं, शुभ फल कम देते हैं। अब किन दो राशियों को 141 दिन यानी 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर 2021 तक ज्यादा परेशानी होने वाली है, उसी संदर्भ में यह एपिसोड है। शनि न्यायाधीश हैं, ये कर्म फल के प्रदाता कहे गए हैं, कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। इनकी उल्टी चाल, वक्री चाल जो होती है वो हमेशा अशुभ परिणामों के लिए ही विख्यात है। अब यहाँ शनिदेव अपनी राशि में वक्री हो रहे हैं। वक्री ग्रहों के विषय में बताया गया है कि उच्च का ग्रह अगर वक्री हो जाए तो वह नीच के समान फल देता है। नीच का ग्रह अगर वक्री हो जाए तो उच्च के समान फल देता है। अन्यत्र हो तो अलग बात है, किसी ग्रह के साथ हो तो वो मध्यम फलदाता हो जाता है। शनिदेव जब वक्री होंगे उसके पहले देवगुरु बृहस्पति वक्री हो गए रहेंगे। अब ये अकेले अपनी राशि में, मकर राशि में वक्री हो रहे हैं। ये दो राशियों के स्वामी हैं, मकर और कुंभ के। तुला इनकी उच्च की राशि है और मेष इनकी नीच की राशि होती है, जहाँ ये नीच होते हैं। वो राशि मंगल की है जहाँ ये नीच होते हैं, और वह राशि शुक्र की है जहाँ ये उच्च का होते हैं। शनि बुरे कर्मों का बुरा फल और भले कर्मों का भला फल इन्हें अच्छा फल देते हैं। शनि जब जब वक्री हुए हैं, जब जब वक्री होते हैं, इनकी चाल बदलती है तो पृथ्वी पर उथल पुथल जरूर होता है। चूंकि दो राशियों के स्वामी है, पहली राशि जो है पृथ्वी तत्व की है, तो पृथ्वी पर उथल पुथल करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। शनि देव का मकर राशि में गोचर होने से 5 राशियां वर्तमान में प्रभावी हैं, और ये जब भी किसी राशि में रहते हैं तो 5 राशियों के ऊपर प्रभाव रहता है। अब मिथुन और तुला वालों के लिए इनकी ढैया है। धनु राशि की उतरती 7.5 है, मकर राशि की मध्य 7.5 है, और कुंभ राशि की चढ़ती 7.5 है। शनि के प्रभाव जिन जिन राशियों पर है उनको उन राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी 2 राशियां होंगी, मकर राशि और कुंभ राशि। शनि उन राशियों को परेशानी देंगे, शिथिलता, रोग की अधिकता, खर्च की अधिकता, कोर्ट कचहरी में अनावश्यक रूप से धन का व्यय कराएंगे। अब 2 राशियां मकर और कुंभ इससे विशेष प्रभावित हो रही हैं। अगर साथ ही किसी बुरे ग्रह की दशा चल रही हो, किसी पाप ग्रह की दशा चल रही हो, जो पहले से ही अनिष्ट दशा देने वाली दशा चल रही हो, और उसमें शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो कष्ट अधिक होने के परिणाम हैं, कष्ट अधिक होने के संकेत हैं। अगर मकर राशि और कुंभ राशि के जातकों के कुंडली के अनुसार किसी शुभ ग्रह की दशा चल रही है, अच्छे ग्रह की दशा चल रही है, तो शनि के वक्री होने पर अशुभ परिणामों में कमी रहेगी, अशुभ परिणाम कम हो पाएंगे। कुंडली में शनि अगर नीच हैं, अस्त हैं, कमजोर हैं, पाप पीड़ित हैं, तो कष्टों में वृद्धि अवश्य करेंगे। अब
उन दो राशियों के ऊपर चर्चा करने के पहले आप सबों से एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि आपके द्वारा शेयर किए जाने से किसी दूसरे को यह जानकारी आसानी से मिल सके। मित्रों, शनि देव मकर राशि में वक्री हो रहे हैं, अपनी राशि में वक्री हो रहे हैं और मकर कुंभ दो राशियों के स्वामी है। इन्हीं दो राशियों की परेशानी बढ़ने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए लग्न उनके राशि में ही शनि वक्री हो रहे हैं, तो लापरवाही बढ़ सकती है। लापरवाह होना इस अवधि में स्वाभाविक है। आंखों में कष्ट हो सकता है, खर्च की अधिकता होगी, अनावश्यक खर्चे होंगे, संबंध बिगड़ेंगे, परिवार में रोग की अधिकता रहेगी, घर में कलह का वातावरण हो सकता है, मन भटक सकता है, बुरे कर्मों में संलिप्तता होने की व्यवस्था बन रही है। नौकरी अथवा व्यापार, अगर आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो नौकरी में परिवर्तन करने की न सोचें, व्यापार में कुछ परिवर्तन करने की न सोचें और कहीं भी भूल करके निवेश न करें, पूंजी लगाने से बचें। नया व्यापार अगर आरंभ करना चाहते हैं तो 141 दिन 23 मई से 11 अक्टूबर के भीतर कुछ भी करने से परहेज करें। अब सावधानी क्या है? लापरवाही से बचें, वाणी संयमित रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खान पान बिल्कुल सोच समझ के करें। अनावश्यक कार्यों में संलिप्त न हो, अन्यथा बदनामी हाथ लग सकती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं। दूसरी राशि है जो ज्यादा प्रभावित होगी। पहली राशि तो मकर और दूसरी राशि जो ज्यादा प्रभावित होने वाली है वो कुंभ राशि है। कुंभ राशि के 12वें भाव में यह शनिदेव का गोचर है और वहां से वक्री हो रहे हैं। 12वें भाव को खर्च का घर कहा गया है, शयन भोग का घर कहा गया है। अब वहां शनिदेव अगर वक्री हो रहे हैं तो मानसिक तनाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, गलत आरोप लग सकते हैं। कार्य व्यापार में परिवर्तन करने से बिल्कुल ही परहेज करें। इस अवधि में कार्य और व्यापार में परिवर्तन न करें, नहीं तो हाथ से जा सकता है। अब वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकते हैं, तनाव की वृद्धि होगी वैवाहिक जीवन में। जीवन साथी से मतभेद, मनमुटाव हो सकता है। कारण कि शनि न्याय के देवता है, गलत फहमी न पालें, गलत फैसले न लें। सावधानी यही है कि गलत फैसला लेने से बचें। बोलने के पहले खूब अच्छी तरह सोच लें कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। भाई बहन से संबंध अच्छे रखें, अन्यथा इनसे संबंध कमजोर हो सकते हैं, इनसे संबंध बिगड़ सकते हैं। बचने के उपाय में दोनों राशियों के लिए शनि की वक्री अवधि 23 मई से 11 अक्टूबर तक 141 दिनों की है। इसमें विशेष सावधानी की क्या जरूरत है कि अनावश्यक कार्यों पर ध्यान न दें। अनावश्यक कार्यों में मकर राशि के जातक संलिप्त होने से बचें और कुंभ राशि के जातक जितना अधिक हो सके अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। कुछ भी बोलने के पहले 20 बार सोचें कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। अगर संयमित वाणी रखी तो समस्याएं कम होंगी। मकर और कुंभ राशि के जातक और साथ ही जिन राशियों पर शनि की दैया का प्रभाव है वे जातक हनुमान जी का पूजन करें,
शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें, शाम में तिल के तेल के दीपक जलाएं, शनि के किसी भी मंत्र का जप करें। ओम सन शनैश्चराय नमः या ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शनैश्चराय नमः का नियमित 108 बार जप करें। ओम सन शनैश्चराय नमः मंत्र का जप अशुद्ध अवस्था में तो नहीं हो सकता है, किंतु ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शनैश्चराय नमः मंत्र का जप किसी भी अवस्था में किसी भी समय किया जा सकता है। अतः यह करना 141 दिन बिल्कुल ही भूलने योग्य नहीं है। अगर ऐसा किया गया तो समस्याएं कम होंगी, परेशानियां कम होंगी, सतर्कता ही बचाव है। शनि न्यायाधीश हैं, सच्चा न्यायाधीश जो होता है वो किसी को नहीं छोड़ता है। शनि अपनी राशि को ही सबसे ज्यादा दंडित करेंगे। मित्रों, हमारे यहाँ जन्म कुंडली बनाई जाती है, वास्तु विजिट किया जाता है, यज्ञ अनुष्ठान आदि करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ प्रमाणिक रत्न और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष भी उपलब्ध हैं। जिनकी निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट लेकर वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, यज्ञ अनुष्ठान आदि भी करवा सकते हैं। रत्न और रुद्राक्ष भी हमारे यहाँ से उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।